घनघोर बरसात में सुधीर अपनी पुरानी बैलगाड़ी लेकर शहर से लौट रहा था। वह अपनी बीमार पत्नी सीता के लिए दवाइयां लेकर घर की ओर बढ़ रहा था। लगातार हो रही बारिश, उफनती हवाएं और गिरता अंधेरा उसके मन की बेचैनी को और बढ़ा रहे थे। आसमान में काले बादलों की मोटी परतें उमड़ घुमड़ कर गरज रही थी, मानो किसी भी क्षण धरती पर टूट पड़ेगी। जब जब बिजली आकाश को चीरती, पूरा जंगल पल भर के लिए सफेद उजाले में नहा उठता और अगले ही क्षण पहले से भी अधिक भयावह अंधकार में डूब जाता। शाम पूरी तरह ढल चुकी थी और अंधेरा तेजी से चारों ओर फैल रहा था। तेज हवा पेड़ों को बेरहमी से झकझोर रही थी, जैसे वे किसी अनदेखे डर से तड़प रहे हों। सूखे पत्तों की सरसराहट किसी छुपी हुई परछाई की चाल जैसी प्रतीत हो रही थी। कीचड़ से लटपट रास्ते पर बैलगाड़ी के पहिए धीरे धीरे ठस रहे थे और बैल हर कदम पर रुक रुक कर आगे बढ़ रहे थे, मानो उन्हें भी इस तूफानी रात और घने सन्नाटे का भय सता रहा। हे भोलेनाथ, कैसी घनघोर बरसात बरसा दी है। घर पहुंचना भी दुष्कर हो गया है। लगता है जैसे रास्ता ही खत्म हो जाएगा। अरे ये कीचड़ भी ना, बस अब हिम्मत रखो रे बैलो, थोड़ा और, अभी हमें गांव पहुंचना है। काश मैं शहर में जरा भी देर ना करता। पत्नी सीता के लिए दवाइयां लेने गया था, सोच रहा था जल्दी लौट आऊंगा। अरे चलो रे, थोड़ा और जोर लगाओ। ये कीचड़ भी जैसे आज ठान कर बैठा है कि छोड़ने वाला ही नहीं है। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। बूंदें इतनी जोर से गिर रही थी कि चेहरे पर पड़ते ही हल्की सी चुभन महसूस होती थी। आसमान में बार बार बिजली चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट से धरती जैसे कांप उठती थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, न कोई इंसान, न कोई परिचित रास्ता, बस बारिश की लगातार ध्वनि और दूर कहीं से आती जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें। अरे बाप रे, ये बिजली तो जैसे बिल्कुल सिर पर ही गिरती लग रही है। शहर की वह रोशनी और हलचल अब किसी सपने जैसी लग रही है। यहाँ तो बस डर ही डर है। चारों तरफ सन्नाटा और ऊपर से ये तूफान। ये कैसी रात है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये बूंदें जैसे बदन में सुइयां चुभा रही हूँ। बिजली और बादल ऐसे गरज रहे हैं जैसे सिर पर ही टूट पड़ेंगे। अरे भोलेनाथ, कहीं यह वही रास्ता तो नहीं जहाँ की डरावनी कहानियां गांव वाले सुनाते हैं। दिल जोर जोर से धक धक कर रहा है मेरा। काश अब जल्दी कोई आसरा मिल जाए। सुधीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अपनी पत्नी सीता की हालत याद आ रही थी, जो तेज बुखार में घर पर अकेली पड़ी थी। उसने इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थी। दिन में यही रास्ता साधारण लगता था, मगर इस तूफानी रात में हर पेड़, हर मोड़ किसी भयानक रहस्य को अपने अंदर समेटे खड़ा प्रतीत हो रहा था। तभी अचानक उसे दूर कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। अजीब बात यह थी कि बारिश और तूफान के बीच भी वह आवाज साफ और गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। अरे यह आवाज, ये तो मंदिर की घंटी जैसी लग रही है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इतनी तेज बारिश में इसे कौन बजा रहा होगा। सुधीर ने बैलों को उसी दिशा में मोड़ दिया। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे घने पेड़ों के बीच एक बहुत ही पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पत्थरों से बना था और देखने में अत्यंत जर्जर और प्राचीन लग रहा था, मानो समय ने उसे धीरे धीरे तोड़ दिया हो। हैरानी की बात यह थी कि मंदिर के अंदर से हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी, जो इस भयावह अंधेरे में किसी अंतिम सहारे जैसी लग रही थी। सुधीर ने बैलगाड़ी मंदिर के पास रोकी और डर और उत्सुकता के मिले जुले भाव के साथ मंदिर के अंदर प्रवेश किया। बाहर की उग्रता के विपरीत मंदिर के अंदर अजीब सी शांति फैली हुई थी। शिवलिंग के सामने अगरबत्तियां जल रही थीं और दूध और चंदन की हल्की खुशबू हवा में तैर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी ने अभी अभी पूजा समाप्त की हो, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कोई है क्या यहाँ? महाराज या कोई भी हो, कृपया बाहर आइए। मैं रास्ता भटक गया हूँ। बारिश बहुत तेज हो रही है। रास्ता कीचड़ में पूरी तरह डूब चुका है। बैल भी बुरी तरह थक गए हैं। अगर थोड़ी देर यहीं रुक जाऊं तो कोई आपत्ति तो नहीं? अजीब है, मंदिर में रोशनी जल रही है, अगरबत्तियां भी सुलग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी पूजा हुई हो। फिर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बाहर इतना डर है और अंदर इतनी शांति। कुछ तो गड़बड़ है। कुछ समय बाद मंदिर के पीछे वाले कक्ष से एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनके गेरुए वस्त्र, लंबी सफेद दाढ़ी और माथे पर बना गहरा त्रिपुंड उन्हें साधारण मनुष्यों से अलग दर्शा रहा था। उनकी आंखों में गहरी शांति थी,
लेकिन उस शांति के पीछे किसी अनदेखे खतरे की छाया भी स्पष्ट झलक रही थी। रुको, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो बेटा, नाम क्या है तुम्हारा, और इस घोर तूफान में इस वीरान जंगल तक कैसे आ पहुंचे? महाराज, मैं शहर से लौट रहा था। घर पर पत्नी सीता की तबीयत बहुत खराब है, उसी के लिए दवाइयां लेने गया था। लौटते वक्त अचानक इतनी भयानक बारिश शुरू हो गई कि कुछ सूझा ही नहीं। तभी मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी और मैं यहां चला आया। उन्होंने सुधीर को कुछ क्षणों तक स्थिर दृष्टि से देखा, मानो उसके भविष्य और उसके भय दोनों को पड़ रहे हों। इस समय यहाँ किसी अनजान का दिख जाना साधारण बात नहीं है, क्योंकि ऐसी रातों में यह इलाका सुरक्षित नहीं माना जाता। दिन के उजाले में यह स्थान शांत और साधारण प्रतीत होता है, मगर अंधेरा उतरते ही इसका स्वभाव बदल जाता है। यहाँ की हवा, पेड़ और सन्नाटा सब कुछ बोलने लगता है। इस जंगल में जो भी आवाज सुनाई देती है उसका कोई न कोई मतलब होता है, और हर खामोशी किसी छिपे हुए संकेत को अपने अंदर समेटे रहती है। मगर महाराज, आप कह रहे हैं कि यह घंटी हर किसी को नहीं बुलाती, इसका क्या मतलब है? अगर तुमने बाहर मंदिर की घंटी की ध्वनि सुनी है तो इसे संयोग मत समझना। वो घंटी यूं ही नहीं बजती, वो हर राहगीर को नहीं बुलाती, बल्कि केवल उन्हीं लोगों को आकर्षित करती है जिनके मन में कोई गहरी आस, डर या प्रेम छुपा होता है। आज की पूरी रात तुम्हें इसी मंदिर में बितानी होगी। बाहर का तूफान अभी और उग्रा होने वाला है। अगर ऐसा है तो आज मुझे ही क्यों बुलाया गया? मेरी बात ध्यान से याद रखना। आधी रात के बाद यदि कोई भी आवाज सुनाई दे, चाहे वो किसी की करुण पुकार हो, किसी के रोने की ध्वनि हो, या तुम्हें नाम लेकर बुलाने वाला स्वर, तो किसी भी स्थिति में इस मंदिर की सीमा के बाहर कदम मत रखना। जी महाराज, मैं आपकी बात का पूरा ध्यान रखूंगा। चाहे कैसी भी आवाज क्यों न सुनाई दे, मैं मंदिर के बाहर कदम नहीं रखूंगा। जो भी होगा यहीं रहूंगा। यह स्थान ऐसा है जहां हर आवाज मनुष्य की नहीं होती। कई बार वही आवाज सबसे बड़ा धोखा बन जाती है, क्योंकि वह इंसान की भावनाओं को पकड़कर उसे बाहर खींचने का काम करती है। यह बोलने के बाद वह वृद्ध साधु ने सुधीर को एक अजीब नजर से देखा और उधर से चला गया, और सुधीर को मंदिर के कोने में बैठने दिया गया, और साधु ने मंदिर के अंदर से कुछ फल लेकर आया। यह कुछ फल ले लो। रास्ता लंबा रहा होगा और भय ने भी तुम्हें अंदर से थका दिया होगा। इस समय शरीर को विश्राम और भोजन दोनों की आवश्यकता है। बाहर तूफान है, पर यह शिवालय भगवान शिव की शरण में है। जब तक तुम यहाँ हो, किसी अनहोनी को पास आने की अनुमति नहीं है। कुछ देर बाद फल और पानी से उसकी थकान कुछ कम हुई। उसे एक पुरानी चटाई और कंबल दिया गया ताकि वह रात वहीं बिता सके। सुधीर ने श्रद्धा से भगवान शिव को प्रणाम किया और मंदिर के एक कोने में लेट गया। बाहर तूफान अब और उग्र हो चुका था। हवाएं मंदिर की दीवारों से टकराकर अजीब सी सनसनाहट पैदा कर रही थी, जैसे कोई शक्ति अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही हो। सुधीर की आंखें बंद होने ही वाली थीं कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले वह बहुत धीमी थी, फिर धीरे धीरे स्पष्ट होती चली गई। सुनिए, बाहर आ जाइए, मैं यहीं खड़ी हूँ। वह चौंक कर उठ बैठा। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन वह आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ आपकी सीता। आप इतनी देर तक लौटे नहीं तो मन घबरा गया। आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई हूँ। वह आवाज उसकी बीमार पत्नी सीता जैसी लग रही थी। वही स्वर, वही कमजोरी और वही पीड़ा। अरे सुनिए ना, बस एक बार बाहर आ जाइए। देखिए, मैं आपको ही बुला रही हूँ, मेरे पास आ जाइए। मेरी आवाज़ पहचानते हैं ना? ज़रा ध्यान से सुनिए, मैं सिर्फ आपके लिए आई हूँ। सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। कोई मुझे यहाँ से निकाल ले, नहीं तो शायद मैं बच नहीं पाऊंगी। आप तो हमेशा मेरे सहारे रहे हैं ना, मेरे भरोसे। बस एक बार बाहर आ जाइए, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। देखिए, मैं यहीं इस मंदिर के बाहर खड़ी हूँ, ठंडी बारिश में भीग रही हूँ। जल्दी आइए, मुझे बचा लीजिए। सुधीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके अंदर डर, चिंता और बेचैनी एक साथ उमड़ पड़े। उसका मन उसे मंदिर से बाहर जाने के लिए मजबूर करने लगा। यह आवाज, यह तो मेरी पत्नी सीता की लग रही है। वही स्वर, वही कमजोरी भरी पुकार। लेकिन वह यहाँ कैसे हो सकती है? वह तो गांव में बीमार हालत में है। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। पर अगर सच में वह मुसीबत में हो, अगर उसे मेरी जरूरत हो और मैं यहाँ बैठा रहूं तो, हे शिव शंकर, मेरा दिल फट रहा है। बाहर जाऊं या नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा। वह उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा ही था कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुधीर सिहर उठा।
पीछे मुड़कर देखने पर उसने साधु को अपने पास खड़ा पाया। उनकी आंखों में अब गहरी गंभीरता और अनजाना भय साफ झलक रहा था। ठहरो बेटा, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि बाहर से आने वाली आवाजें इंसानों की नहीं होती। चाहे वह आवाज तुम्हारी पत्नी सीता की ही क्यों ना प्रतीत हो, वह वास्तविक नहीं है। महाराज, वह आवाज बिल्कुल मेरी पत्नी जैसी ही थी। वही मुझे पुकार रही थी, कह रही थी कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। अगर सच में वह है तो मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? महाराज, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। वह मेरी पत्नी है, उसकी आवाज मैं कैसे नहीं पहचानूंगा? आप नहीं समझ रहे। अगर वह सच में मुसीबत में हो और मैं यहां रुका रहूं तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। यह वही छाया है जो इंसान के मन को पढ़ लेती है। यह उसी व्यक्ति का स्वर धारण करती है जिसके लिए दिल में सबसे गहरा प्रेम और चिंता छुपी होती है। यह जानती है कि तुम्हारे हृदय में अपनी पत्नी के लिए कितना लगाव है, इसलिए उसी के रूप और आवाज में तुम्हें बाहर बुला रही है। इस छल में पहले भी कई यात्री फंस चुके हैं। जो एक बार उसकी ओर बढ़ा, वह फिर कभी लौट कर नहीं आया। बाहर से आती वह आवाज और भी तेज हो गई थी, जिसमें अब रोने की करुण ध्वनि घुल चुकी थी। सुनिए, आप मुझे सुन क्यों नहीं रहे? क्या मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही? मैं बहुत दर्द में हूँ। मैं आपकी पत्नी हूँ। देखिए, यहीं बाहर खड़ी हूँ। बारिश से पूरा शरीर कांप रहा है। बहुत ठंड लग रही है। मुझे अकेला मत छोड़िए। बस एक बार बाहर आ जाइए। अगर आप नहीं आए तो शायद मैं बच नहीं पाऊंगी। सुनिए, सुनिए ना जी। वह मुझे पुकार रही है महाराज, बार बार पुकार रही है। मेरा मन मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा। मुझे उसके पास जाना ही होगा। याद रखना, अगर तुम इस मंदिर की सीमा से बाहर गए तो तुम्हारा नाम भी उन्हीं खोए हुए लोगों में जुड़ जाएगा। सुधीर अंदर से टूट रहा था, मगर वह आगे बढ़ नहीं पा रहा था। साधु ने उसे अंदर खींच लिया और शिवलिंग के सामने बैठकर मंत्र जाप आरंभ कर दिया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ओम नमः काल भैरवाय। ओम रुद्राय नमः। हर हर महादेव। रक्षाम रक्षाम महाकाल। तभी एक भयानक गूंजती हुई आवाज चारों ओर फैल गई। पंडित, तुम चाहे जितना भी मंत्र जप लो, मुझे रोक नहीं पाओगे। मैं फिर आऊंगी, बार बार आऊंगी। जब जब कोई इस मंदिर में कदम रखेगा, मैं उसे उसकी सबसे प्रिय आवाज में पुकारूंगी। तुम मुझे बांध नहीं सकते। मेरी छाया हर दिशा में फैली है। हर हवा में मेरा अस्तित्व गूंजता है। मैं हर जगह हूँ। मुझे कोई नहीं बांध सकता। पंडित। मंत्रों की ध्वनि के बीच पूरे मंदिर में सुगंध फैल गई। दीपक की लौ तेज से कांपने लगी और दीवारों पर अजीब सी परछाइयां उभरने लगीं। पूरा वातावरण भय से भर गया। धीरे धीरे बाहर की आवाज कमजोर पड़ने लगी। कुछ समय बाद वह पूरी तरह शांत हो गई। अब केवल बारिश की हल्की थमती हुई आवाज ही शेष रह गई थी। अब भय को अपने मन में मत बसाओ बेटा, वह शक्ति पीछे हट चुकी है। इस मंदिर की रक्षा स्वयं भोलेनाथ करते हैं। तुम निश्चिंत होकर विश्राम करो, मैं यहीं पास बैठकर जागता रहूंगा। सुधीर पूरी रात भय और चिंता के बीच जागता रहा। जब सुबह की पहली किरण मंदिर के अंदर पहुंची तो वह बाहर निकला। बारिश थम चुकी थी, लेकिन मंदिर के चारों ओर जमीन पर अजीब पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अनजानी शक्ति पूरी रात वहां घूमती रही हो। कुछ देर बाद साधु बाहर आए। उन्होंने चारों ओर नजर डाली और गहरी सांस ली। महाराज, यह छाया आखिर है कौन? हर रात यहाँ क्यों आती है और लोगों को उनकी सबसे प्रिय आवाज में क्यों बुलाती है? देख रहे हो बेटा, यह निशान उसी छाया के हैं जो पूरी रात मंदिर के चारों ओर मंडराती रही। वह बार बार कोशिश कर रही थी कि तुम्हें बाहर खींच ले जाए, तुम्हारे प्रेम और भावनाओं का सहारा लेकर तुम्हें अपने जाल में फंसा ले। पर भगवान शिव की कृपा से वह इस पवित्र सीमा को पार नहीं कर सकी। धरती पर बनी यह रेखाएं उसकी असफलता का प्रमाण हैं। वह आज भी मुक्ति नहीं पा सकी है, इसलिए हर तूफानी रात में लौट आती है, किसी नए मन को बहकाने के लिए। यह सब किसी भयानक रहस्य का हिस्सा लगता है। यह छाया कोई साधारण आत्मा नहीं है। कभी यह भी एक स्त्री थी जिसके पति की मृत्यु के बाद उसने जीवन का संतुलन खो दिया। उसका दुख इतना गहरा था कि वह धीरे धीरे पागलपन की ओर बढ़ती चली गई। एक तूफानी रात में इसी जंगल में उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसी क्षण से उसकी आत्मा इस स्थान से बंध गई। उसका अकेलापन और पीड़ा आज भी उसे मुक्ति नहीं लेने देते। वह अपने दर्द में दूसरों को भी खींच लेना चाहती है। वह जानती है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी
उसका अपना प्रेम होता है। इसलिए वह उसी प्रिय स्वर में पुकारती है ताकि सुनने वाला अपना विवेक खो बैठे। कई राहगीर उसके इस छलावे का शिकार बन चुके हैं। वह लौट कर नहीं आए। वह सब उसी छाया में विलीन हो गए, उसी पीड़ा का हिस्सा बन गए। उसका अकेलापन और पीड़ा आज भी उसे मुक्ति नहीं लेने देते। वह अपने दर्द में दूसरों को भी खींच लेना चाहती है। वह जानती है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपना प्रेम होता है। इसलिए वह उसी प्रिय स्वर में पुकारती है ताकि सुनने वाला अपना विवेक खो बैठे। कई राहगीर उसके इस छलावे का शिकार बन चुके हैं। वह लौट कर नहीं आए। वह सब उसी छाया में विलीन हो गए, उसी पीड़ा का हिस्सा बन गए। अगर आप उस समय मुझे न रोकते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आज मैं आपकी वजह से जिंदा हूं। आपने मेरी जान बचाई है महाराज। मैं इस एहसान को जीवन भर नहीं भूलूंगा। मुझे नहीं, भगवान शिव को धन्यवाद देना। उन्हीं की कृपा से तुम आज सुरक्षित हो। याद रखना, उस छाया से बचने का केवल एक ही मार्ग है, श्रद्धा और विश्वास। जब तक यह दोनों साथ हैं, कोई अंधकार तुम्हें छू नहीं सकता। सुधीर ने भगवान शंकर की मूर्ति के पास जाकर श्रद्धा से प्रणाम किया। फिर वह बाहर आकर अपनी बैलगाड़ी के पास पहुंचा। दोनों बैल सुरक्षित खड़े थे, जैसे रात की भयानक घटनाओं से अनजान हो। उसने बैलगाड़ी तैयार की, साधु महाराज को अंतिम प्रणाम किया और वहां से रवाना हो गया। रास्ते भर उसका मन उसी रात की घटनाओं में उलझा रहा। वो आवाज कितनी सच्ची, कितनी जीवंत लग रही थी। अगर साधु महाराज न होते तो शायद आज मैं जिंदा न होता। सुबह की सुनहरी धूप अब पेड़ों की पत्तियों पर चमक रही थी। वही जंगल जो रात में डरावना लगता था, अब शांत और सुंदर दिखाई दे रहा था। पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे और हवा में एक नई ताजगी घुली थी। कैसी रात थी वह आवाज कितनी सच्ची लगी थी। अगर साधु महाराज न होते तो आज मैं शायद जिंदा न होता। भगवान शिव और महाराज का ही आशीर्वाद है कि मैं बच गया। दोपहर तक सुधीर अपने गांव पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी सीता को सुरक्षित देखा। यह दृश्य देखते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ चुका था कि अगर उस रात वह मंदिर न पहुंचा होता तो शायद वह कभी घर लौट ही नहीं पाता। हाजी, आपने अपनी यह ऐसी हालत क्यों बना ली है? इतना कांप क्यों रहे हैं? कहीं रास्ते में कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? बोलिए ना, ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? आप ठीक तो है ना? सीता, मैं बहुत डर गया था। पूरी रात तुम्हारी आवाज मेरे कानों में गूंजती रही, इतनी सच्ची, इतनी करीब, जैसे तुम सच में मुझे बुला रही हो। मुझे लगा तुम किसी बड़ी मुसीबत में हो। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अजी, आपके हाथ तो बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं। लगता है आप सच में बहुत डर गए थे। अगर उस रात मुझे रोका न गया होता तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा भी ना होता। भगवान शिव और साधु महाराज के आशीर्वाद से ही मैं बच पाया। रास्ता बहुत मुश्किल था ना, इसलिए ऐसी हालत हो गई है। आइए पहले अंदर चलिए, यहाँ बाहर खड़े रहना ठीक नहीं है। उस घटना के बाद पूरे गांव में यह बात फैल गई कि उस जंगल में रात के समय कोई अनदेखी शक्ति भटकती है। तब से कोई भी अंधेरा होने के बाद उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता। जो भी भटक जाता उसे उसी शिव मंदिर में शरण लेने की सलाह दी जाती। और सुधीर, वह हर महीने मंदिर जाता रहा, मन में श्रद्धा और भय दोनों लेकर, क्योंकि अब वह जान चुका था कि हर आवाज सच्ची नहीं होती और हर पुकार का उत्तर देना कभी कभी इंसान को उसकी जिंदगी से दूर ले जाता है। अगर यह स्टोरी पसंद आया है तो और भी ऐसा स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल स्कैरी डार्क का सफार को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया चाय है। हाँ, गरम गरम। और लो भाई, फ्रेश बनी है। शुक्रिया भैया। हाँ, एक और पिलाओ।